Hi friends, welcome to my channel. In this lecture, we are going to discuss the most frightening topic of English language is essay writing. But I'm pretty sure after watching this video, you are able to understand and write a good essay in future. Now, let's get started. First of all, we will discuss what is essay. The definition of essay. Essay is generally a piece of writing that gives the author's own argument. essay एक लिखी हुई तहरीक है जो हमें ऑथर्स के ख़यालात से आगाह करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो कि इस टॉपिक के बारे में अफ्रेड होते हैं कि वो ऐसे किस तरह करें, किस तरह उसको याद करें। वी नो इट्स अ वेरी लेंथी, बट हमें ये नहीं पता कि हम ऐसे लिखवाते क्यों हैं। इसके लिए ऐसे लिखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ऐसे लिखते क्यों हैं। इसके लिए हम कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे किस तरह लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ ऐसे। ऐसे को लिखने का पर्पस क्या है, ऐसे क्यों लिखा जाता है या इसका मेन मोटिव क्या होता है। क्या ये हमारी लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए है या हमारी क्राइमिंग स्किल को। हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि ये हमें बताएंगे कि ऐसे का मेन मोटिव या उसका पर्पस क्या है, जिसके अकॉर्डिंग या जो भी एग्जामिनर है, अथॉरिटी है, जो भी हमें कुछ ऐसे लिखने के लिए देती है, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, वो हमारी किन स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखवाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इंफॉर्मेशन। ऐसे जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जिसको किसी भी टॉपिक पर ऐसे दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है, वो ये देखने के लिए कि उसकी इस टॉपिक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कि वो इस टॉपिक के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है। क्लैरिटी, कि उसकी इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी कितनी क्लैरिटी है। देन हम ये देखते हैं कि उसके इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि वो इसको किसके नज़रिए से देखते हैं, या उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, वो किसी चीज़ को एनालाइज कैसे कर सकता है। फिर उसकी क्रिएटिविटी। ऐसे नाम ही क्रिएटिविटी का है कि इसमें हम स्टूडेंट्स को ये देखते हैं कि जैसे कि कोई भी टॉपिक जिस पर हम उनको ऐसे लिखने के लिए देते हैं, तो उसकी क्रिएटिविटी क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो क्राइमिंग करते हैं, फिर ऐसे याद करते हैं, फिर उनका आगे से यही होता है कि लेंथी हैं, याद नहीं होते, फिर वो उसको लास्ट पे क्राइमिंग करते हैं, फिर याद करने के बाद पेपर में एज इट इज़ उसको लिख देते हैं। इस तरह उनकी क्रिएटिविटी या उनकी एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं होती। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ऐसे हम लिख रहे हैं वो हम किसके लिए लिख रहे हैं, यानी उसका टारगेट क्या है। टारगेट ऑफ इंग्लिश ऐसे। सबसे पहले या तो हम ऐसे ख़ुद के लिए लिख रहे होते हैं या फिर हम किसी एग्ज़ामिनर के लिए लिखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है। फिर हम किसी अथॉरिटी के लिए लिखते हैं, यानी फिर उसके बाद हम कुछ पब्लिक एसेज भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे की कौन सी टाइप्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी क्लास में, जैसे 10th इंटर में, बीए में, जो भी हमें ऐसे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को ये तो मालूम होगा कि वो एक नहीं होता, ना ही दो होते हैं, बल्कि उनको इसमें ऑप्शन दी जाती है। तो वो ऑप्शन क्यों दी जाती है, किस क्राइटेरिया की बेस पर दी जाती है। तो वो यही होता है कि ऐसे की कुछ टाइप्स हैं, उसमें से उन टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको ऐसे के टॉपिक दिए जाते हैं, ताकि ये देखा जाए कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी या किस टाइप को लाइक करता है। ऐसे की 4 मेन टाइप्स होती हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें
सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात करने के लिए कहा जाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं जैसे कि किसी पर्सन, प्लेस के बारे में, जैसे कि माय टीचर, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। मोस्टली ये ऐसे भी लाजमी एग्जामिनर इंक्लूड करते हैं। इनको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। इसके बाद नैरेटिव ऐसे होते हैं। नैरेटिव ऐसे वो ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, नरेशन, किसी भी चीज़ को नरेट करना। जैसे कि आपने कोई सीन देखा, कोई इवेंट देखा, उसको नरेट करें। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लेते हैं विज़िट हुआ हिस्टोरिकल प्लेस। आपने किसी प्लेस पर विज़िट किया, उसके वहाँ आपने क्या क्या देखा, वो तमाम जो सीन्स हैं आप उसको नरेट करें। इसको हम नैरेटिव ऐसे कहते हैं। इसके बाद एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं। ये वो ऐसे होते हैं जो बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। देन इसके बाद हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो ऐसे के लिए ज़रूरी है कि ऐसे के पार्ट्स कितने हैं, ऐसे को किस तरह स्टार्ट किया जाए, उसको मिडल तक किस तरह पहुंचाया जाए, या उसकी एंडिंग किस तरह की जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ या जो हम क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हम उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों या इंग्लिश का कर रहे हों, उसकी स्टार्टिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब हम ऐसे के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, उसकी बॉडी कैसे होनी चाहिए और उसको एट द एंड किस तरह कंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जब भी हम कहते हैं किसी भी न्यू पर्सन या किसी से भी मिलें तो हम उसको यही कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। हम किसी भी, जैसे कि हम कोई भी वाइवा दे रहे हों या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, कुछ भी करें, प्रेजेंटेशन दें, इवन क्लास में भी टीचर्स तो स्टूडेंट्स को जानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले उनसे कहा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इसी तरह जब कोई हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे या हमें कोई टॉपिक जो हम अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिस मेथड के थ्रू इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। द फर्स्ट वन है ओपनिंग सेंटेंसेस। ओपनिंग सेंटेंस, अगर हम इसका कोर देखें या मेन थीम इस टॉपिक का क्या है, इसमें होगा इंटरेस्ट। रीडर का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो हम स्टेटमेंट स्टार्ट में यूज़ करते हैं, इसको हम ओपनिंग सेंटेंस या ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं, या इसको ओपनिंग होक भी कहा जाता है। द ओपनिंग होक, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एन एसे लीड्स टू रीडर ऑफ योर एसे। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारे रीडर्स को लीड करता है जो हमारा ऐसे होगा, यानी लीडिंग सेंटेंस भी कहा जाता है या टॉपिक सेंटेंस भी। देन इसमें हम डिस्कस करते हैं, इसमें हमें स्टार्टिंग में लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी ऐसे है अगर हम उसके स्टार्टिंग को ही लेंथी कर देंगे तो रीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कि मोस्टली रीडर्स को नहीं समझ आती कि इतना लॉन्ग सेंटेंस है। इसलिए हमें जो ओपनिंग सेंटेंस है उसको इंतहाई महारत से बताना चाहिए कि इसमें हम रीडर्स ने आगे क्या इसके अंदर पढ़ना है, उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस टॉपिक के रिलेटेड मिलेगी। इसके बाद दूसरा मेन पॉइंट इंट्रोडक्शन में आता है द सपोर्टिंग सेंटेंस। इसका कोर थीम अगर हम देखें तो मेन आइडिया। सपोर्टिंग सेंटेंस इज एन सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट द मेन आइडिया। जो हमारा मेन आइडिया है ये सेंटेंस उसको सपोर्ट करे, यानी उसको आइडेंटिफाई करे। Supporting sentences give a detail to understand to the readers that the evidence and claims is true or correct.
कि जो हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस है वो रीडर्स को अंडरस्टैंड करने के काबिल बना दे कि जो हमने एविडेंस देने हैं या जो हमारा टॉपिक है उसके मुतल्लिक हमारे जो आर्गूमेंट्स हैं, हमारे ओपिनियन हैं, वो करेक्ट हैं और बिल्कुल अथेंटिक। थर्ड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है? इसका अगर हम कोर देखें तो मैटर ऑफ कंसर्न, जो हमारा कंसर्न है उसको हम इस पार्ट में इंक्लूड करते हैं। टॉपिक सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस अ पैराग्राफ बाय प्रेजेंटिंग द वन टॉपिक दैट विल बी द फोकस ऑफ दैट पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि हमारा मेन आइडिया है उसको हमने एक पैराग्राफ में जो प्रेजेंट करना है उसके बारे में हमें बताता है कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो किस टॉपिक के बारे में होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर इसको ले लें, थीसिस की जो स्टेटमेंट होती है उनका जो मेन आइडिया होता है उसको पेपर में जो वो अपने उसमें लिखते हैं, जो उनकी मेन थीसिस का टॉपिक होता है उसको वो अपने इंट्रोडक्शन या एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह हम इंट्रोडक्शन में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्टरी टॉपिक। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एसे इज़ बॉडी। एसे की बॉडी क्या होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो एसे है उसकी सारी डिस्कशन इसी पार्ट में आती है। इसके लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ टेक द पॉइंट यू लिस्टेड इन योर इंट्रोडक्शन। जो हमने इंट्रोडक्शन किया है इसके पॉइंट्स को हम लिस्टेड करें, 1 बाय 1 ईच पैराग्राफ में उसको हम डिस्कस करें। सेकंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है उसको हम समराइज़ करें। जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है, जो हमारा टॉपिक है उसको हम हमारी स्टेटमेंट को हम उसको समराइज़ करें, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, एक्सप्लेन करें अपने टॉपिक को अपने, और फिर कि ये जो हमारा टॉपिक है वो ट्रू है या कौन से मतलब एविडेंस हम इसमें यूज़ करेंगे उसको एक पैराग्राफिंग की सूरत में उसको हम समराइज़ करते हैं। फाइनली फिर हम अपनी बॉडी में ऐसे की बॉडी में ये करते हैं कि जो हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं उसको सपोर्ट या अथेंटिक बनाने के लिए हम इसमें कोटेशंस लिख सकते हैं, हम इसमें रेफरेंसेस दे सकते हैं, किसी भी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम कोई बात कह रहे हैं वो किसी आर्टिकल में लिखी हुई है तो हम उस आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं, उसके ऑथर का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी राइटर की कोटेशन लिख सकते हैं, किसी पोइट की, किसी नॉवलिस्ट की, कोई भी कोटेशन जो कि उससे रिलेटेड हो, जो हम पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे हैं वही अगर किसी ने एज इट इज़ या सेम वैसी ही बात की है तो हम उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर कोट कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द ऐसे इज़ कंक्लूजन। क्योंकि जब हमने एक ऐसे लिख लिया तो उसके जिस तरह के इंट्रोडक्शन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसी तरह कंक्लूजन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी हम 3 स्टेप्स में समराइज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं आंसर। द थीसिस स्टेटमेंट रीविजिटेड। थीसिस ऐसे जो भी है यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है हम उसको रीविजिट करें, दोबारा से उसको लास्ट में इंक्लूड करें। फिर हम उसको समरी यानी मेन पॉइंट्स जो हैं हम उनको हाईलाइट करें अपनी बॉडी पैराग्राफ में से। जो हमने बॉडी लिखी है यानी ऐसे में जो हमने डिस्कशन की है उसके हम मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें कि हमने इसमें ये मतलब अगर कोई भी पैराग्राफिंग है जस्ट उसको 1 वर्ड में समराइज़ कर दें। फिर उसके बाद जब हम एंडिंग करेंगे अपनी ऐसे की, सिग्निफिकेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कोई भी आर्गूमेंट दे रहे हैं, अपना ओपिनियन किसी के बारे में शेयर कर रहे हैं तो हमें उसकी सिग्निफिकेंस बतानी चाहिए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, जो हमने इसकी इम्प्लिकेशन की है इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे रेलिवेंस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारी ऐसे की जो फाइंडिंग है उसको हम इम्प्लिकेट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग में वो ये होगा कि इंट्रोडक्शन।
तो हमने दे दिया, हमने बॉडी भी बता दी, फिर हमने कंक्लूजन भी कर दिया। लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स इतना लेंथी ऐसे के बारे में डिटेल याद नहीं रख सकते, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। जैसे कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हम उसको याद रखें तो हम एक गुड ऐसे लिख सकते हैं एग्ज़ामिनर में किसी भी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सेंटेंस से। हमें इसको टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करें। जैसे कि हम तो जानते हैं कि एक ऐसे एक ही लेंथ में और पैराग्राफिंग की सूरत में लिखा जाता है। इसमें लाइन स्पेसिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस को फोकस करें। फिर उसके बाद सेंटेंस मेकिंग, जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए और लेंथी सेंटेंसेस से हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए कि मोस्टली स्टूडेंट लेंथी स्टेटमेंट या लेंथी सेंटेंस लिख देते हैं जो ऑलमोस्ट एक ऐसे में जो हम सेंटेंस लिख रहे हों वो 10 to 12 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें जो हम वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी को हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें। इजी वर्डिंग में ऐसे को लिखना चाहिए। फिर इसके बाद जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐसे में इम्पोर्टेंस तो रखती है, लेकिन उससे पहले हमारी ऐसे की प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट रखती है कि जो हम ऐसे लिख रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में। ऐसे तो हमारा लास्ट वर्क है। हमारी प्रिपरेशन तो ये कि उस टॉपिक के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, कौन से हमने मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरह उसको याद रखना है, किस तरह उसको अरेंज करना है। लैंग्वेज तो सिर्फ हमारे ओपिनियंस को रिलेट या राइट डाउन करने के लिए हेल्प आउट करती है। इसी तरह कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जो कि हमें इसके बारे में याद रखने चाहिए वो ये हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, स्टूडेंट्स मोस्टली यहीं से मिस्टेक करते हैं कि स्टेटमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते हैं और एज इट इज़ टॉपिक देखा, किसी भी टॉपिक जो भी टॉपिक है बस उसको एज इट इज़ लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि हम कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं कि डिस्क्राइब करें, नरेट करें या फिर उसको एनालिसिस करें किसी चीज़ का, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें, रीड करें, देन फिर रीड करें, फिर अपने टॉपिक को चूज़ करके लिखें कि आपकी नरेशन स्किल ज़्यादा डेवलप है या आप किसी चीज़ को एनालाइज ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपनी ऐसे की सिलेक्शन करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक हाउ टू राइट अ essay. If any confusion regarding this topic, tell me in comment section. Thanks for watching. Stay motivated and God bless you.